afternoon, dear student. Today is the second lecture of Olympiad class, and the topic is fraction. Today we are going to do DPP second sheet, starting with question number 1. Question number 1. Harry and Henry brought an equal amount of money for shopping. Harry और Henry, ठीक है, दोनों ने इक्वल अमाउंट लिया शॉपिंग के लिए. लेट कर लेते हैं x. यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, लेट अमाउंट टेकन बाय हेनरी इक्वल्स टू अमाउंट ब्रॉट बाय हेनरी गैरी एंड अमाउंट ब्रॉट बाय हेनरी इक्वल्स टू x. ठीक है, आगे बोला गैरी स्पेंड 95. गैरी ने 95 स्पेंड कर दिया, तो अमाउंट लेफ्ट विद गैरी. तो गैरी के पास कितना पैसा बचा? तो x का x में से 95 खर्च कर दिया, तो x माइनस 95. ऐसी हेनरी ने 350 खर्च कर दिया, तो अमाउंट लेफ्ट विद हेनरी. तो हेनरी के पास कितना बचा? x में से 350 माइनस कर देंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है हेनरी हैड. हेनरी के पास कितना है? 4/7 व्हाट गैरी हैड लेफ्ट. तो हेनरी के पास गैरी के पास जितना है उसका 4/7 बचा. तो हेनरी के पास जितना था वो इक्वल टू हो जाएगा 4/7 और गैरी के पास जितना बचा उसका. ठीक है, बस इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आगे से हमसे पूछा गया है हाउ मच मनी डिड गैरी हैव लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग. तो गैरी के पास कितना रुपए बचा. ठीक है, ये हमको निकालना है. तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे रख के गैरी के पास कितना रुपया बचा ये हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये x ये 7 पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी. सिमिलरली 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इस वाले के साथ भी. तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 0 0 5 35 3 कैरी 21 and 3 4. यहाँ पे 22 कैरी 36 and 2 380. तो x वाले मतलब वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ. ये तो माइनस का एज इट इज, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा. यहाँ बचा 3x इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0 7 and 2 0. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x इक्वल्स टू 2070 अपॉन 3 से घटा 6 बार में 2 कैरी 9 बार में 0. तो x की वैल्यू आ गई 950. इसने पूछा था गैरी के पास कितना अमाउंट बचा. तो अमाउंट लेफ्ट विद गैरी इक्वल्स टू x माइनस 95 विच इज 690 माइनस 95. तो यहाँ पे आ जाएगा 595. तो गैरी के पास कितना अमाउंट बचा? 595. आगे देख लेना डॉलर का साइन है, ये रुपए का जो भी है लगा देगा. तो 595 ऑप्शन डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम. इनका सम बताना है हमें. फ्रैक्शन दिए हुए 1/2 5.30 एंड 1/26. इनका सम बताना है तो प्लस कर देना है इनको, और इनका प्लस डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है. तो एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम आ जाएगा 26. 2 की जगह 26 13 बार में, इसके ऊपर वाले में 13 से इंटू, 13 की जगह 26 2 बार में, इसके ऊपर वाले में 2 से इंटू, एंड 26 की जगह 26 1 बार में, इसके ऊपर वाले में 1 से इंटू. तो 13 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 26 ये हो जाएगा हमारा 24/26. और दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो 2 12 जा एंड 2 13 जा. तो आंसर आ गया 12/13 ऑप्शन ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमें. तो एलसीएम लेंगे. तीनों का एलसीएम 28. 14 की जगह 28 2 बार में, 28 की जगह 28 1 बार में, एंड 7 की जगह 28 4 बार में. तो ये आ गया 14 माइनस 1 प्लस 12 अपॉन 28. तो 14 में से बन गया बचा 13 प्लस 12 अपॉन 28. ये हो जाएगा हमारा 25/28. ऑप्शन ए करेक्ट है, 25/28. ठीक, क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 4/7 ऑफ ए नंबर इज 84, फाइंड द नंबर। मतलब किसी नंबर का 4/7 84 है, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर बताइए। तो लेट कर लेते, लेट नंबर बी एक्स हमने लेट कर लिया, तो इसका 4/7 जो है वो 84 है। ठीक है, इसका हमने 4/7 निकाल लिया। 4/7 ऑफ बोला था ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए नंबर का एक्स निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई में होता है क्रॉस इंटू में जाता है, हो जाएगा नीचे, और जो नीचे होगा हो जाएगा ऊपर। इससे कटा 2 and 1, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 147, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 1/2 ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर गर्ल्स। मतलब जितने भी स्कूल में स्टूडेंट है उसका 1/2 मतलब 1/2 जो है वो गर्ल्स थी। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारे हो गए एक्स। तो गर्ल्स कितनी है, इसका नंबर ऑफ गर्ल्स वो इसका कितना हो जाएगा 1/2। आगे 3/5 ऑफ द गर्ल्स आर स्टडीइंग इन द लोअर क्लास। तो उसके जितनी भी गर्ल्स है उसका 3/5 जो है छोटी क्लास में पढ़ रही है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स स्टडीइंग इन द लोअर क्लास? 3/5 of these girls are studying in the lower class। तो लोअर क्लास में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? ठीक है, निकाल लेते हैं। तो फ्रैक्शन हमको निकालना है, इसने बोला है 3/5 of these girls are studying in the lower class। तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स studying in the lower class। तो लोअर क्लास में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? इसका 3/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/10x। ठीक, आगे से बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज स्टडीइंग इन द लोअर क्लास। तो कितनी लड़कियां लोअर क्लास में पढ़ रही हैं? तो लोअर क्लास में कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? टोटल का इसका 3/10। ठीक है, इसका 3/10। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन द लोअर क्लास 3/10। फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रैक्शन निकालने के लिए जैसे इसने फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन ये इसने हमसे पूछा है टोटल स्टूडेंट से। ठीक है, अगर इसमें लिखा नहीं है तो इसका मतलब वो टोटल स्टूडेंट से ही पूछ रहा है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालना है किसका? जो गर्ल्स लोअर क्लास में पढ़ रही है, तो वो पढ़ रही थी 3/10x, और टोटल से निकलवा रहा है, तो टोटल कितने थे स्टूडेंट? x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रैक्शन आ गया 3/10। ठीक है, तो इस टाइम से हमें फ्रैक्शन निकालना है। इसने बोला है ना लास्ट में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इज स्टडीइंग इन द लोअर क्लास। तो इसने अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है हमको टोटल स्टूडेंट से उसका फ्रैक्शन निकालना है। टोटल स्टूडेंट x थे, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन द लोअर क्लास इज 3/10x। दोनों को x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 3/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मैडी रीड्स 3/5 of 75 of his lesson। उसके लेसन का 75 पेजेस का वो 3/5 पढ़ता है। तो हाउ मेनी मोर पेजेस ही नीड टू कंप्लीट द लेसन। तो उसे कितने और पेजेस में लिखा नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि उसे कितने और पेजेस पढ़ने हैं पूरे लेसन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं उसने कितने पेजेस पढ़े। तो टोटल पेजेस थे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे 75 थे। ही रीड, उसने पढ़ लिए कितने? इसका 3/5 ऑफ 75। इससे कैंसल, तो मतलब उसने 45 पेजेस पढ़ लिए। तो नंबर ऑफ पेजेस ही नीड टू रीड टू कंप्लीट द बुक या कंप्लीट द लेसन इक्वल्स टू 75 में से 45 माइनस कर देंगे, तो कितने पेजेस उसको और पढ़ने? 30 पेजेस। ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पेजेस यू नीड टू रीड टू कंप्लीट द लेसन इज 75 माइनस 45। ठीक है, 75 टोटल थे, 45 पढ़ लिए, कितने बच गए? 30 बच गए, 30 स्कोर पढ़ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है A herd of cows gives 4 liters of milk
ईच डे। ठीक है, मतलब एक गाय का झुंड 4 लीटर दूध डेली देता है, बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ द टोटल मिल्क ईच डे। पर हर एक गाय जितना भी टोटल मिल्क है उसका 1/3 ही देती है। दे गिव 24 liters milk in 6 days. How many cows are there in the herd? अगर वो एक दिन मतलब 6 दिन में 24 लीटर दूध दे तो झुंड में कितनी गाय है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें जो स्टेटमेंट दिया हम लिख लेते हैं। मिल्क गिवन बाय हर्ड ऑफ काउ इन 1 डे। ठीक है, तो एक दिन में कितना मिल्क देती है वो? 4 लीटर। ठीक, नेक्स्ट आगे से बोला ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। टोटल मिल्क का हर एक गाय कितना दे रही है? 1/3। तो मिल्क गिवन बाय ईच काउ इक्वल्स टू इसका 1/3। ठीक है, 1/3। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है दे गिव 24 लीटर्स मिल्क इन 6 डेज। तो ऑब्वियस है वैसे भी कि एक दिन में 4 दे रही है तो 6 दिन में 24 ही देंगी। तो हमसे ये पूछा है हाउ मेनी काउज आर देयर इन द हर्ड, तो झुंड में कितनी गाय है? तो यहाँ देखते हैं इसको करके। तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट नंबर ऑफ काउज इन हर्ड। तो नंबर ऑफ काउज इन हर्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x। ठीक, अब हमें मान लिया टोटल x गाय थी और एक गाय इतना मिल्क देती है। ठीक, तो अगर हम x की मल्टीप्लाई एक गाय जितना मिल्क देती है उससे करें तो एक दिन का टोटल मिल्क आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, अगर हम झुंड में जितनी गाय है उसकी मल्टीप्लाई एक गाय जितना दूध देती है उससे करें तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा एक दिन में वो जितना दूध दे रही है उसके। ठीक है, तो यहाँ से हमको बस x की वैल्यू निकालनी है। 4 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया और काटा बीटी, आंसर आ गया 3। तो नंबर ऑफ काउस इन द हर्ड इक्वल्स टू 3। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 24 जो है वो थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ था। देखो इसने बोला गाय जितनी भी है झुंड में वो एक दिन में 4 लीटर दूध देती है और हर एक गाय जितना वो दूध दे रही है, मतलब कितना दूध दे रही है? 4 लीटर, उसका 1/3 ही देती है। एक गाय उसका 1/3 देती है, तो 4 लीटर का 1/3 कर दिया होंगे। अब हमें ये पता चल गया एक गाय कितना दूध दे रही है। अगर हम यहाँ पे लेट करें नंबर ऑफ काउस वो x है, तो एक गाय मल्टीप्लाई जितना दूध देती है वो उसकी अगर टोटल गाय जितनी है उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी दूध की, है ना? मतलब टोटल गाय मल्टीप्लाई एक गाय जितना दूध दे रही है इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ से बस x की वैल्यू सॉल्व कर लिया हमने। 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, 25 में था डिवाइड में, सॉल्व करके 3। तो नंबर ऑफ काउस इन द हर्ड इज 3। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है जॉन, जेनिफर एंड मर्सी बाय ए 1/2 pound of fudge. If they share the fudge equally, how much will each person get? इसने बोला जॉन, जेनिफर और मर्सी ने 1/2 पाउंड फर्ज खरीदा। फर्ज मतलब काइंड ऑफ स्वीट होती है, मिठाई की तरह होती है, ब्राउन कलर की। इफ दे शेयर द फर्ज इक्वली, अगर उन्होंने उसको इक्वली बांटा है तो हाउ मच विल ईच पर्सन गेट, तो हर एक को कितना मिलेगा? ठीक है, उन्होंने खरीदा कितना? 1/2। और कितने लोग हैं वो? 3 लोग हैं, है ना? और 3 में इक्वली डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो हर एक पर्सन का शेयर कितना हो जाएगा? बस 1/2 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो अपॉन और अपॉन की मल्टीप्लाई करती है 1/6। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन इज 1/6। क्वेश्चन नंबर 9। 1/16 को डिवाइड करना है 1/14 से। तो ये मैंने बताया था डिवाइड का बना देते हैं मल्टीप्लाई और पीछे वाले को कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो 2 से काट दिया, 2 8 जा, 2 7 जा, तो आंसर आ गया 7/8। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है 5/49 प्लस का 3/21 एंड माइनस का 6/25।
इसका हमको एलसीएम लेना है, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं पहले। 3 1 जा 3 7 जा 2 6 जा 2 3 2 जा 6 एंड 3 15 जा। तो हमारे पास आ गया 5/49 प्लस का 1/7 एंड माइनस का 2/15। ठीक है, इन सब का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते 49, 7, 15। तो हमने लिया 7 जा 1 15 7 जा 15 एंड 15 डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि और कोई वैल्यू बची नहीं है, तो डायरेक्टली 15 से ही कर देते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 49 एंड 15। तो ये आ गया हमारा 45 का 5 4 कैरी 20 एंड 4 24, यहाँ 49 5, यहाँ बचा हमारा 3 एंड यहाँ हो गया 2 और 6 1 7। तो आंसर आएगा एलसीएम आया 735। ऊपर वाले को लिख लेंगे। 49 के डेल में 735 कितनी बार में आएगा? 49 15 जा 7 के डेल में कितनी बार में आएगा? तो 7 के डेल में ही आएगा इतनी बार में, है ना। देखो हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इनको निकाला था 735, तो 7 के डेल में कितनी बार में आएगा? इतनी बार में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा? 25 का 3 कैरी 105। अब लास्ट है हमारा 15 के डेल में कितनी बार में आएगा? 49 के बार में। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 75 प्लस 105 माइनस का 98 और अपॉन 735। दोनों प्लस हो जाएंगे, जो कि 180 माइनस 98 अपॉन 735। दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा हमारा 180 माइनस 98 बचा 2 कैरी 7 और 8 82 अपॉन 735 और 82 और 735। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, देख लेना अगर किसी से कट रहा है तो। ठीक है, और इसमें से तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ई मार्क करके जो भी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आए उसको लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारी डिग्री सेकंड कंप्लीट होती है।